जय हिंद। आज हम बात करेंगे सॉलिड स्टेट का सेकंड पार्ट के बारे में। ठीक है, हमने कल जो है आप लोगों को एक पहले वीडियो दिया था सॉलिड स्टेट पे यानी ठोस अवस्था पे। आज मेरी ये दूसरी वीडियो है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए, कल वाली वीडियो मैंने आपको बताया था कि कणों के आधार पे जो है ठोस कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने इसमें बताया था कि दो तरह के ठोस होते हैं, एक होता है क्रिस्टली, एक होता है अक्रिस्टली ठोस। उसको मैंने पूरा डीपली में आपको समझाया था। आज हम अंतराकाशीय बलों के आधार पे देखेंगे, यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के आधार पे देखेंगे कि जो ठोस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें आता है आणविक ठोस, जिसको बोलते हैं हम मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होता है आपका, इसमें तीन तरह के पाए जाते हैं। एक होता है ध्रुवीय आणविक ठोस यानी पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, एक होता है आपका अध्रुवीय आणविक ठोस जिसको बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, तीसरा होता है हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस जिसको हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कहते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो ये ध्रुवीय का मतलब वो होता है कि कोई भी एलिमेंट की जो उसके ध्रुवों पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है अटैच रहते हैं उसको हम ध्रुवीय बोलते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए SO2 HCl, क्योंकि ये दोनों जो जो भी कंपाउंड हैं, अगर इनके आप एलिमेंट को देखेंगे तो HCl ये दोनों जो है बहुत ही ज़्यादा पोलराइजेशन क्षमता इनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। पोलराइजेशन जो क्षमता होती है, जो ध्रुवीकरण की क्षमता होती है, बहुत तेज होती है। इसलिए इस तरह के जो भी आपके ठोस होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं, यानी ध्रुवीय आणविक ठोस और अध्रुवीय आणविक ठोस में। इस तरह के आपको आणविक ठोस की कैटेगरी में जो है आपको रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को। ठीक है, अगर हम सेकंड की बात करें, सह संयोजक या नेटवर्क ठोस इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोवैलेंट सॉलिड। ये किस तरह के होते हैं? ऐसे यौगिक जो एक तरह से इलेक्ट्रॉन को साझा करके बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी इलेक्ट्रॉन है तो क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं। अब ये ग्रेफाइट की आप संरचना देखेंगे तो C जो है H से जितने भी इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये देता है और एक इलेक्ट्रॉन ये देता है, जिसकी वजह से क्या करते हैं, आपस में ये साझा करके एक कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ऐसे यौगिकों को हम क्या, ऐसे ठोस को हम क्या कहते हैं, सहसंयोजक जो है ठोस कहते हैं। ठीक है, कभी कभी एक नंबर का न्यूमेरिकल भी पूछता है कि जो ग्रेफाइट है आपका किस तरह का जो है सॉलिड है, तो आप कहेंगे सह संयोजक ठोस होता है ये। ठीक है, क्योंकि ये आपने जो है जो भी आपका इसका प्रतिद्वंदी होता है या जो इसके सामने वाला जो एलिमेंट होता है उससे क्या करते हैं, अपना एक इलेक्ट्रॉन को साझा करके आपस में क्रिया करके एक कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से जो भी आपके सॉलिड्स बनेंगे वो सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस की कैटेगरी में आते हैं, जिसको हम बोलते हैं कोवैलेंट सॉलिड। ठीक है, इनके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन का साझा होता है और इसकी वजह से एक बॉन्ड का निर्माण होता है जिसको कोवैलेंट यानी सहसंयोजक बॉन्ड भी कहते हैं। ठीक है, तीसरे की अगर हम बात करेंगे जिसको बोलते हैं हम लोग आयनिक सॉलिड यानी आयनिक ठोस बोलते हैं, आयनिक सॉलिड। इसमें क्या होता है कि इसमें चार्ज होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हम NaCl को लेते हैं तो NaCl के ऊपर Na पे प्लस चार्ज और जो Cl पे निगेटिव चार्ज होता है, तो ये क्या करते हैं, चार्जेबल होते हैं। इनके ऊपर एक आयन होता है जिसको हम प्लस आयन, ठीक है, या ऋण आयन से इसको हम दर्शाते हैं। ठीक है, तो जो ऐसे ठोस होते वो होते हैं जिनके ऊपर जो है आयन चार्ज होते हैं। ठीक है, और जो है चार्ज की वजह से वो जो है ठोस का निर्माण करते हैं या ठोस जो है प्राप्त होता है। ऐसे ठोसों को हम क्या कहते हैं, आयनिक ठोस कहते हैं, जिसमें NaCl हो गया, CCl4 हो गया, ये भी आपका एक तरह से देखिए चार्जेबल है। CH2 हो गया, NaCl हो गया, तो इस तरह के कंपाउंड आपको मिलेंगे, ये सारे क्या कहलाएंगे, आयनिक ठोस कहलाएंगे। ठीक है, चौथा हम देखते हैं धात्विक ठोस। धात्विक ठोस को हम बोलते हैं मेटालिक सॉलिड। अब मेटालिक सॉलिड क्या होता है, जैसे धात्विक ठोस वो होते हैं कि जिसमें कोई भी जो है आघात सहने की क्षमता होती है। आपको बताया गया होगा कि धातु क्या होते हैं, धातु में वही चीज़ होती है, जैसे उनके अंदर तन्यता होती है, उनके अंदर चमक होती है, साथ में उनके अंदर आप आघात करेंगे तो उनको सहने की क्षमता होती है, और जब भी आप उन पर आघात करेंगे तो उनमें एक परास होने लगता है, मतलब वो चीज़ें फैलने लगती हैं। ठीक है, और जब भी आप उनमें हीट करेंगे तो ये विद्युत के बहुत तेज सुचालक होते हैं। ये विद्युत और ऊष्मा के बहुत ज़्यादा सुचालक होते हैं, क्योंकि जब भी आप इसमें कोई ऊष्मा आप प्रोवाइड कराएंगे या आप इलेक्ट्रिसिटी आप प्रोवाइड करेंगे तो बड़ी तेज़ी से इनके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन होंगे एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम ठोस को हम क्या कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन सिर्फ ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, जिसमें मेन जो सॉलिड कहलाने का मेन जो कारण होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। तो ऐसे हम ठोस को क्या कहते हैं, धात्विक जो है ठोस कहते हैं, जिसमें आपका आयरन आता है, Au है यानी सोना, Ag, Al और Cu। इस तरह की जितनी भी आपके जो है तत्व दिखेंगे वो किस कैटेगरी में कहलाएंगे, आपके धात्विक ठोस की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि चार तरह के ठोस होते हैं, ये अंतराकाशीय बलों के आधार पर होते हैं।
इसमें आपको आणविक ठोस मैंने बताया यानी मॉलिक्यूलर सॉलिड बताया, दूसरा होता है सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस कोवैलेंट सॉलिड बताया, तीसरा आपको आयनिक ठोस, चौथा आपको धात्विक ठोस। तो ये जो है 4 प्रकार के जो है आपको सॉलिड देखने को मिल सकते हैं। साथ में इसकी एग्जाम्पल भी मैंने आपको हर चीज़ों को बताया, ठीक है। अब हम देखेंगे क्रिस्टल तथा क्रिस्टल निकाय क्या होता है, क्रिस्टल एंड क्रिस्टल सिस्टम जिसे हम बोलते हैं। तो कोई भी क्रिस्टल होता है तो उसका एक शेप पाया जाता है। मान लीजिए अगर नमक है, नमक को अगर आप उठाएंगे, नमक लीजिए, उसमें का एक पार्टिकल आप उठाइए, एक कण को उठा के आप देखेंगे तो उसके अंदर की एक संरचना बनी रहती है। अगर आप उसको हाथों पे रगड़ते हैं तो देखेंगे कि हाथों में वो चीज़ चुभेगी, ठीक है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, उस पार्टिकल का, उस तत्व का या उस ठोस का हम क्या कहते हैं, उसकी संरचना। अब उस संरचना किन भागों में मिलकर बनी होती है उस चीज को हम देखेंगे, ठीक है। तो पहला जो भाग होता है फलक यानी फेस होता है। फेस का मतलब होता है कि जब कोई पार्टिकल बन जाता है इस तरह से, ठीक है, आप देख रहे हैं कि मैंने एक चित्र बना रखा है, तो उसका एक मुंह सा दिखता है कि भैया ये जो पार्टिकल है वो किस तरह से दिखेगा। सेम इसी तरह पीछे भी दिखेगा। तो ये एक तरह से देखिए 3 डायमेंशन के तौर पे होते हैं, पूरी मतलब ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, तीनों चीज इसमें मिली रहती है। तो ये इस फेस में आपको दिखेगा ये। तो फेस का मतलब होता है कोई पार्टिकल है, ठीक है, वो जब बन जाता है या जो जब दिखता है, जो फलक है वो जब दिखता है तो वो किस तरह से दिखता है, उसी को हम क्या कहते हैं, फलक कहते हैं, या इस किसी भी पार्टिकल के रूप में दिखाया जा सकता है। दूसरा आप बी वाला देखेंगे रूप। फलक का मतलब फेस से, उसके सामने से है, ठीक है। अब उसके रूप से मतलब है कि रूप उसका किस तरह से दिख रहा है, ठीक है। ये उसका जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो बनावट है, उसकी जो संरचना है वो किस प्रकार से दिख रही है, उसी को हम क्या कहते हैं, रूप कहते हैं। अगर रूप की हम बात करेंगे तो उसकी संरचना, उसकी बनावट के आधार पर जो आपको सामने प्रेजेंट हो रहा है उसी को हम रूप कहते हैं यानी फॉर्म कहते हैं, ठीक है। तीसरा आपको कोर। कोर का मतलब होता है इसके साइड साइड की जो चीज़ों की लंबाई होती है। जैसे आप इस चीज़ को देखेंगे तो इसकी लंबाई ये हो गई, यहाँ से हो गई, ये वाली चीज़ हो गई, और ये इस तरह की आपकी एक संरचना बन रही है। मतलब इसके कोरों की लंबाई को हम क्या कहते हैं, कोर कहते हैं यानी एज कहते हैं। कभी कभी होता है कि कोर लंबाई क्या होती है, तो कोर इसी को कहते हैं, इसके अंदर जो लंबाई होती है, जो लेंथ होती है उसे कोर लंबाई कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया। फलक मतलब ये आपका क्या है, एक फलक है, ठीक है। रूप, इन फलकों को मिलकर आप क्या कह सकते हैं, एक रूप का निर्माण हो गया। कोर, अब इसके बीच में जो कोर की लंबाई होती है यानी कोर जो बन रहा है उसको हम क्या कहेंगे, कोर। अब डी वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं। डी वाला देखेंगे अंतराफलकी कोण। अब अंतराफलकी कोण क्या है, आपको पता है कि ये एक तरह से पंचभुज, खटभुज का निर्माण कर रहा है। तो कोई भी अगर स्ट्रक्चर बनेगा तो एक तरह का उसके अंदर एक एंगल बनाएगा, एक कोण बनाएगा, जिसको हम बोलते हैं अंतराफलकी कोण बोलते हैं, यानी इंटरफेशियल एंगल बोलते हैं। तो अब इनके अंदर जो भी इस तरह का कोण बनेगा, ये जो कोण बन रहे हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, ये इंटरफेशियल यानी अल्फा अंतराफलकी कोण कहलाते हैं, जिसको आप अल्फा, बीटा या किसी से भी आप इसको डिनोट कर सकते हैं, इसको प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक क्रिस्टल निकाय का एक संरचना होती है। आगे मैं सारी चीजें आपको और बताऊंगा डिटेल में कि किस तरह से इनके अंदर क्या क्या संरचनाएं मिलती हैं, कितनी प्रकार की संरचनाएं आप किसी भी ठोस में देखे जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ठोस है तो उसमें कितनी प्रकार की संरचनाएं आपको देखी जा सकती हैं। वैसे तो अगर हम बात करेंगे तो 14 प्रकार की संरचनाएं उनके अंदर देखी जा सकती हैं, क्योंकि इसमें कई तरह के आपको मिलेंगे। आगे वाली वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी आपने देखा कि अंतराकाशीय ठोस बलों के आधार पर 4 प्रकार के ठोस होते हैं, और मैंने क्रिस्टल निकाय के बारे में बताया कि क्रिस्टल निकाय में क्या क्या चीजें मिलकर क्रिस्टल का निर्माण होता है, ठीक है। तो आप, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, और साथ में अगर सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे कल, जो है इसी टॉपिक पे हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा। आज के लिए बस इतना ही, अभी के लिए जय हिंद।